अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने बेटा विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए देखो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को फाइंड करना जा रहे होते हैं तो हम अलाइड एंगल्स को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कुछ क्वाड्रेंट बनाए हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में मैंने ये रोटेशंस, फर्स्ट रोटेशन ली, ये सेकंड रोटेशन, फिर ये थर्ड रोटेशन एंड फोर्थ रोटेशन। तो फर्स्ट रोटेशन पे जो एंगल बनता है वो 360 होता है और सेकंड रोटेशन पे जो एंगल बनेगा वो 720 होगा एंड थर्ड रोटेशन पे जो एंगल होता है वो 1080 होगा। तो इसी तरीके से उसमें हम 90 के मल्टीपल ऐड करते जाएंगे, फिर 450, फिर 8, 10, इस तरीके से ये हमारे एंगल्स बनेंगे। इनको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमने बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए दो हमारे पाथ होते हैं, दो रास्ते होते हैं, π/2 माइनस थीटा, इसीलिए 0 प्लस थीटा। इसी तरह इसमें हमने ऐड और इसमें सब्ट्रैक्ट, ये इसमें ऐड एंड इसमें सब्ट्रैक्ट, ये करेंगे तो हम क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो इसलिए बेटा हमने जो फाइंड करना है वो साइन माइनस 780 है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो साइन के एंगल में जब माइनस आ जाए, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि साइन के एंगल में माइनस आती है तो हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 780। अब देखो 780 है तो बेटा हम देखेंगे कि हमारा जो अलाइड एंगल है वो करीब 3 अलाइड एंगल कौन सा होगा। देखो यहाँ पे मैं जब एक रोटेशन कंप्लीट करूँगा 360 डिग्री, अब दूसरी रोटेशन कंप्लीट करूँगा तो 720 डिग्री एंगल बनेगा। अब 720 डिग्री में मैं जब 60 ऐड करूँगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा। क्लियर है? तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन 720 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। देखो मैंने क्या किया कि 720 में 60 ऐड करता हूँ तो 780 बनेगा। अब देखो 720 डिग्री बेटा ये किस एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बन रहा है। देखो ये हमने 1 रोटेशन एंड सेकंड रोटेशन कंप्लीट की तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो मैंने आपको कहा था जब एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनेगा उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, इसलिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम ही रहेगी। साइन है तो साइन में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस बेटा बाहर ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा और एंगल कौन सा यूज करते हैं, आगे वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना होता है कि आया कि ये नेगेटिव होगा या हमारा पॉजिटिव होगा। देखो 720 में 60 ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इधर साइन पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये माइनस जो है वो पहले वाली है। तो बेटा टेबल के अंदर हमने साइन 60 की वैल्यू निकाली हुई है, तो साइन 60 हमें टेबल में क्या वैल्यू देता है, 3√2। तो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है कॉट। सेकंड पार्ट में बेटा कॉट गिवन है, कॉट -855 डिग्री। देखो बेटा कॉट के एंगल में माइनस आ जाए तो वो भी हम क्या ले लेते थे, बाहर ले लेते थे। तो बेटा सेम है कि आप कॉट के एंगल वाली माइनस को भी बाहर ले लें। तो जब इसको मैं बाहर लूँगा तो ये बन जाएगा कॉट 855 डिग्री। देखिए बेटा हमारे पास 855 डिग्री है। देखो 2 कंप्लीट रोटेशन तो मैंने करनी है, 1 एंड सेकंड 720 एंड थर्ड रोटेशन में 90 अगर ऐड करता हूँ तो ये कितना बनता है, 810। कितना बनेगा, 810। 2 रोटेशन कंप्लीट, थर्ड रोटेशन 90 तक जाएंगे तो 810 बनेगा। अब देखना हमने ये है कि 810 में कितना ऐड किया जाए, कितना
ऐड किया जाए कि हमारा 855 बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ माइनस कॉट, ये माइनस बाहर रख लेते हैं, और यहाँ देखो 8 10 प्लस 45 डिग्री। देखो 8 10 के अंदर, थर्ड रोटेशन में 8 10 के अंदर जब मैं 45 ऐड करूंगा तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि जो हमारा एंगल 8 10 है बेटा, ये किस एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, वाई के ऊपर। तो मैंने कहा था ये इस तरह अगर हम अपने हाथ को फैलाएं तो ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस पे जो एंगल बनता है तो हम उसमें हाँ में सर हिलाते थे कि हमारा जो कॉट हो, साइन हो, वो चेंज होगा। इसीलिए y के ऊपर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो ऑड एंगल होता है। ऑड एंगल पे कॉट अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। कॉट की को रेशो क्या थी बेटा, कॉट की को रेशो हमारे पास थी 10। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 45 डिग्री। अब हमने ये देखना है कि कॉट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। 8 10 में 45 ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में ये कॉट नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। लिहाजा 10 के साथ भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम आंसर अगर निकालें तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। और 10 45 हमें क्या देता है, 1 देता है। 10 45 हमें वैल्यू क्या देता है, 1 देगा। ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस प्लस 10 45 टेबल में हमें क्या वैल्यू देता था, 1 देता था। अब सेम इसी तरीके से बेटा इसका थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट है कोसेकेंट 20 एंड 40। देखो ये हमारी 20 40 अगर हम रोटेशंस को कंप्लीट करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हमारी रोटेशन ज़्यादा हमें करना पड़ेंगी। अब इसमें क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा एंगल आ जाए तो हमने अलाइड एंगल 90 से स्टार्ट किए थे कि 90 भी अलाइड एंगल है, 180 भी अलाइड एंगल है, तो हमने 90 के मल्टीपल की बात की थी। तो अब देखो जो बहुत बड़ी वैल्यू हो आप उसको डिवाइड कर लें। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 20 40 को 90 पे, किस पे डिवाइड करना है बेटा, अलाइड एंगल पे डिवाइड करना है। 20 40 को अलाइड एंगल 90 पे डिवाइड करेंगे। देखो 90 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ 22 से, तो ये मेरा बनता है 1980। तो जब 1980 में से 20 40 में से 1980 निकालेंगे तो ये रिमाइंडर हमारा 60 आता है। रिमाइंडर हमारा 60 डिग्री आता है। अब इनको लिखने का तरीका क्या था, इनको लिखने का तरीका ये है कि ये हमारा होता है कोशेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो डिग्री के अंदर जब हम लिखते हैं क्वेश्चन को तो हम लिखते हैं कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो देखो यहाँ कोशेंट कितना है, अगर मैं इसका सोल्यूशन में लिखूंगा तो मेरे पास जो कोशेंट है वो 22 है। कोशेंट कितना है, 22। तो ये हो जाएगा कोसेकेंट 22 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर कितना है बेटा, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री प्लस रिमाइंडर। कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, 60 डिग्री। अब ये देखना है कि 90 का मल्टीपल कितना है, 22, और 90 का मल्टीपल अगर इवन नंबर हो तो हमारा जो फंक्शन है कोसेकेंट फंक्शन वो कोसेकेंट में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लिख देंगे कोसेकेंट 60 डिग्री। अब ये देखना है कि कोसेकेंट नेगेटिव का होगा या पॉजिटिव का होगा। इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे 90 का मल्टीपल 22 है। अब ये बहुत बड़ा है। अब इसको हम कैसे देखें कि हम ये किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, यहाँ से लेके इतना 1, फिर इतना 2, फिर इतना 3 एंड इतना 4 होता है, 4 क्वाड्रेंट। तो हम 90 का जो कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल क्वाड्रेंट के ऊपर।
90 का जो मल्टीपल अगर 4 से बड़ा आ जाए तो आपने उसको टोटल क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। बेटा टोटल क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो 5 4 are 20 और रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो बेटा जो रिमाइंडर आएगा वो 2 है। देखो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये रिमाइंडर कितना आया 2 और किसका रिमाइंडर आया है 90 का जो कोफिशिएंट है उसका रिमाइंडर। अगर उसके रिमाइंडर को 90 से मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, 180 प्लस 60। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐड हो रहा है। तो कुछ ऐड हो रहा है तो हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं थर्ड में, और थर्ड में कोसेकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है। क्लियर है, ये हमारा नेगेटिव साथ लगा देंगे। क्लियर हो गया बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 90 का मल्टीपल जब 4 से बड़ा आ जाए उसको आपने टोटल क्वाड्रेंट पे डिवाइड करना है। टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं 4। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा, अब हमने ये देखना है उस रिमाइंडर में इधर कोई चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ 2 है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ कुछ ऐड हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं थर्ड में। तो थर्ड में देखना है कि ये साइन है, इसका साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो ये थर्ड में नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लगा दिया। और इसका जो बेटा आंसर आएगा टेबल में वो हमारा -2/√3, बिकॉज के साइन देता है हमें 3/2 और ये हमें टेबल में 2/3 का अंडर रूट देगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास सेकेंड -960। तो बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सेकेंड के जो एंगल में माइनस है वो हम बाहर नहीं लेंगे। क्यों, मैंने आपको बताया था कॉस के एंगल में जो माइनस आया वो भी ख़त्म हो जाती है, सीकेंड के एंगल में जो माइनस आया वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ सेकेंड 960 डिग्री। अब इसकी रोटेशन को हम काउंट कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को हम काउंट कर सकते हैं। देखें 1 रोटेशन, सेकेंड रोटेशन 720 एंड थर्ड रोटेशन देखो तो यहाँ 900, थर्ड रोटेशन हमारी यहाँ तक आएगी, ठीक है 900 एंड 900 इधर कितना है 60। इसका मतलब 900 में 60 ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे थर्ड में। तो लिहाजा इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ सेकेंड 900 प्लस 60 डिग्री। देखो अब हमने ये देखना है कि 900 जो एंगल है ये कहाँ पे बन रहा है। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल बन रहा है वहाँ पे मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे जो एंगल आएगा वहाँ पे चेंज नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीकेंड और एंगल कौन सा यूज़ करेंगे 60 डिग्री, इधर आ जाएगा 60 डिग्री। अब सीकेंड जो है ये 60 पे हमें क्या वैल्यू देगा, तो सीकेंड 60 पे जैसे साइन 60 कॉस 60 पे हमें 1/2 देगा, इसी तरीके से सीकेंड 60 जो है वो हमें 2 देगा। क्या देगा 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा 5th पार्ट है बेटा। 5th पार्ट के अंदर हमने जो देखना है 5th पार्ट, पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में है बेटा हमारा 10 110 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसकी रोटेशंस को भी हम काउंट कर सकते हैं। देखो इसकी हमारे पास थर्ड रोटेशन पे जो हमारा एंगल बनता है वो 1080 बनता है। देखो एक रोटेशन 360, दूसरी रोटेशन 720 एंड थर्ड रोटेशन 1080। तो 1080 में कितना ऐड करें तो हमारा क्या बनेगा 1110। तो 30 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ये 1080 प्लस 30।
देखो 1080 प्लस 30 करूँगा तो 1110 डिग्री बनता है। तो ये 3 कंप्लीट रोटेशन होगी और 4th रोटेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी 30 ऐड करने से। तो अब 1080 ये किस एक्स एक्सिस पे बन रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो जो एंगल एक्स एक्सिस पे होता है वो इवन एंगल होता है, लिहाजा इवन एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो लिहाजा ये रहेगा tan में ही रहेगा और एंगल कौन सा यूज करेंगे? 30 डिग्री। क्या यूज करेंगे? 30 डिग्री। तो अब tan 30 हमें क्या वैल्यू देता है टेबल में? ये हमें वैल्यू देता है 1/√3। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया बेटा? अब क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में देखना, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? इसका हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6, तो बेटा पार्ट नंबर 6 में sin n2 -300 डिग्री। देखो साइन के एंगल में जो माइनस होगी वो बाहर आएगी। साइन के एंगल में जो माइनस होगी वो बाहर आएगी। तो बेटा वो बाहर आएगी तो ये बन जाएगा -sin300 ये हमारा डिग्री में आ जाएगा। अब बेटा हम रोटेशंस को अगर देखें तो हमारी 1 रोटेशन देखो यहाँ पे 360 डिग्री, देखो 360 डिग्री पे हमारी 1 कंप्लीट रोटेशन है। अगर मैं 360 डिग्री में से 60 माइनस कर दूं तो मैं वापस 4 क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, अगर 270 में मैं 30 ऐड कर दूं फिर भी मैं किस क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा? 4th में। तो लिहाजा इसमें मैं यूं कर देता हूं बेटा कि इसको लिख देता हूं, माइनस बाहर ले लेता हूं, ये आ जाएगा sin 300 है तो मैं यूं लिख देता हूं 300 को 360 डिग्री -60। देखो 360 डिग्री में अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो किस क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा? 4th क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो 3rd क्वाड्रेंट है इसका, इसमें हमारा आंसर जो आएगा वो कुछ यूं आ जाएगा sin 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? sin 60। देखो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 360 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। एक्स एक्सिस पे साइन चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा, तो इसीलिए sin 60 आ गया। अब देखना ये है कि 360 में कुछ माइनस कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? 4th में। अगर 4th में आ रहे हैं तो 4th में साइन क्या होता है? नेगेटिव, लिहाजा इसके साथ क्या लगा देंगे? नेगेटिव। अब बेटा इसमें ये होगा कि ये माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव sin 60 डिग्री। और पॉजिटिव sin 60 डिग्री बेटा ये हमें देता है 3/2। तो ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज बेटा आज के लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके ऑल पार्ट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।